आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हम लोग को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं लोग। हम हिंदू नहीं हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, तो हम जो हैं वो हम कहना चाहते हैं। आज इस जनगणना में आदर्श कॉलम भी हटा दे दिया है। यहाँ आने के बाद हमको पता मिला है ये कैसा है कि जो आदमी जिंदा है उसको डेथ सर्टिफिकेट दिया है कि आदिवासी हिंदू है ही नहीं। 2011 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, आदिवासी आर नॉट हिंदू। यहाँ पर आदिवासी मूल के अस्तित्व का मामला है और उनकी उसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है आज हमारा संपूर्ण आदिवासी समाज। हम लोग मतलब कि हिंदू से अलग हैं, मिशन से अलग हैं, आपको मुसलमान धर्म से भी धर्म से कुछ नहीं है हम लोग का। एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और हम मौजूद हैं यहाँ जंतर मंतर पे। और यहाँ आदिवासी अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से आए हुए हैं। उनकी मांग है कि उनको अलग धार्मिक पहचान दी जाए और धार्मिक पहचान के लिए एक अलग कॉलम जनसंख्या फॉर्म में होना चाहिए। जो आर्यन जाति के लोग हैं, ये लोग पूरे तरीके से यह कोशिश में है कि हम इनको एक वैदिक संस्कृति का हिस्सा डिक्लेयर कराएं और इनको कह दें कि ये आदिवासी नहीं है, ये वनवासी है। जो वर्ड वनवासी के पीछे का खेल है वो बेसिकली यही है कि ये तो आर्यन सी है, लेकिन कभी कभी किन्हीं युद्धों में ये जंगलों तक पहुंच गया है। आदिवासी कभी किसी मुस्लिम को खींच के नहीं लाता कि आदिवासी बनो करके, ना किसी हिंदू को नहीं लाता, ना किसी ईसाई को नहीं लाता। वो अपने में रहता है और अपने सिस्टम को बनाता है, अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध करने का कोशिश करता है। आदिवासी जहाँ भी रहता है अपना पर्यावरण को शुद्ध रखता है। तो वैसे पवित्र धर्म को, वैसे धर्म को इतना घृणास्पद नहीं बनाना चाहिए कि एक जनसंख्या रजिस्टर में उसका नाम भी ना रहे, कॉलम भी ना रहे। जबकि आज़ादी के पहले हमारा अलग से अलग था, ट्राइबल नाम से, इंडिजीनियस नाम से, अबोरिजिनल नाम से, एनिमिस्ट नाम से, ऐसा अलग अलग हमारा रहते आया है। लेकिन आज़ादी के बाद अचानक से हमारा उसमें उल्लेख नहीं रहा। हमारी भारत की जो 2021 में जनगणना होने वाली है, उसमें जनगणना प्रपत्र में हम लोग हमारा एक अलग से पृथक से जनगणना हो, उस शब्द को लेके आए हैं शब्द को लेके, क्योंकि हमारा 1871 से 1951 का पूरे आदिवासियों का पृथक से जनगणना होता था। लेकिन 1961 की जो जनगणना में है उस साजिश के तहत हटा गया, जिसके कारण आज हमारे देश के पूरे 781 प्रकार के ट्राइबल है वो 83 कॉलम भर रहे हैं, अलग अलग कॉलमों से नाम जा रहे हैं, जिसके कारण आदिवासी समाज में संगठित नहीं हो पा रहे हैं। पहली बात तो हम सरकार का विरोध करते हैं। CAA, NRC और NPR तीनों आदिवासियों के विरुद्ध में है। CAA कैसे में विरुद्ध में है, सिटीजन अमेंड एक्ट कैसे में विरुद्ध में। आइए आपको इसका गणित बताता हूँ मैं। जितने भी अगर बाहर से गवर्नमेंट, भारत सरकार बोल रही कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे उनको कहाँ पर बसाया जाएगा? कोई जगह का चुनाव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आपको मालूम होगा 1971 में बांग्लादेश से शरणार्थी आए, जितने शरणार्थी थे कहाँ बसाया गया? उनको सबको आदिवासी एरिया में बसाया गया। 5वीं अनुसूची जहाँ लागू होता है वहाँ बसाया गया, बस्तर के अंदर बसाया गया, सरगुजा में बसाया गया, सब जगह बसाया गया। आपको स्वयं किस प्रकार की दिक्कतें आई इस जनसंख्या गणना में आदिवासी पहचान ना मिलने के बाद, या फिर अलग रिलीजियस आइडेंटिटी ना मिलने के बाद? इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आर्थिक क्षति में जो हमारी मान्यता नहीं थी, हमारी रूढ़ी प्रथा परंपरा मानवता है, हमारी व्यस्त रीति रिवाज, रहन सहन जो संस्कृति थी वो पूरी तरह से मिटने की कगार में है। देखिए, अभी हमारे सब साथी लोग जो पूरे देश से आए हैं, आदिवासी मूल निवासी जितने हैं, और अभी महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके नाम से एक मेमोरेंडम तैयार किया गया है, वो देंगे और यहाँ बैठ के जितनी कोर कमेटी की है वो निर्णय लेंगे कि अपने को आगामी क्या कार्यक्रम होगा। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं।